टू फैन द फ्लेम्स, टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स। आँच को हवा देना, जो स्थिति है उसको और बद से बदतर कर देना। टू फाइट टूथ एंड नेल, टू फाइट और कंप्लीट विद ग्रेट फेरोसिटी एंड इंटेंसिटी, मतलब कि प्रचंडता और गंभीरता के साथ किसी लड़ाई को या किसी प्रतियोगिता को लड़ना या जीतना, भाग लेना। ट्विडलिंग वंस थम्स, फीलिंग बोर्ड, मतलब उबा हुआ महसूस करना। अगला है आउट ऑफ द ब्लू, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल जिसकी आशा नहीं थी वो चीज़ हो जाना। फील एट सी, फेल लॉस्ट और कंफ्यूज्ड, खोया हुआ महसूस करना या अपने आप को उलझन में पाना, उलझा हुआ महसूस करना। द गिफ्ट ऑफ द गैप, टॉक्स वेल एंड परसुएसिवली, मतलब कि लुभावने तरीके से, मतलब कि जुबान का धनी, बातों का धनी होना। अगला है स्क्वेयर डील, ए फेयर अग्रीमेंट, बिल्कुल ही जिसमें कोई भी घपला ना हो, इस तरीके का अनुबंध होना। ऑन एज, नर्वस एंड अनेबल टू रिलैक्स, बहुत ही हतोत्साहित, उबा हुआ सा महसूस होना, जो आरामदायक न हो, मतलब एकदम छटपटाना। टू बी लाइट ईयर्स अवे, टू बी टू डिस्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स टू रीच, जहाँ पर व्यक्ति इंसान न पहुँच सके, इंसान की पहुँच से दूर होना, उसे बोलते हैं टू बी लाइट ईयर्स अवे। ए फिश आउट ऑफ वाटर, फील अनकंफर्टेबल इन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स, जो फिश होती है अगर हम उसको पानी से बाहर निकाल के रख दे तो वो जो फील कैसा करेगी, वो फिश कैसा अनुभव करेगी, वो एकदम तड़पने लगेगी। तो ऐसा ही, ऐसा वातावरण जिसमें कोई भी अनकंफर्टेबल, असहज महसूस करे, उसे बोलते हैं ए फिश आउट ऑफ वाटर। ड्रॉ द लाइन एट समथिंग, एक्सेप्ट समथिंग अप टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब कि मर्यादा, लक्ष्मण रेखा टाइप, कि भाई यहाँ तक ही हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद गुंजाइश नहीं है इसको एक्सेप्ट करने की, इसको स्वीकृति देने की कोई भी गुंजाइश आगे नहीं है, उसे बोलते हैं ड्रॉ द लाइन एट समथिंग। अगला है ऑन क्लाउड नाइन, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना। अगला है ऑन द हॉरिजन, एन इवेंट दैट इज लाइकली टू हैपन सून, कोई घटना या कोई स्थिति जो अभी घटने के नज़दीक है, जो मतलब उसके घटने की संभावना अभी करीबी तौर पर होने वाली है, उसे बोलते हैं ऑन द हॉरिजन। थ्रू थिक एंड थिन, अंडर ऑल कंडीशंस, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में होना, हर हर संभव स्थिति में, उसे बोलते हैं थ्रू थिक एंड थिन, किसी भी तरीके से। टू गेट द बॉल रोलिंग, टू बिगिन ए प्रोसेस, कोई भी जो कार्यक्रम है उसको शुरू करना, उसे बोलते हैं टू गेट द बॉल रोलिंग। टू पे लिप सर्विस, टू बी इनसिंसियर, जुबान लड़ाना बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं टू पे लिप सर्विस। अगला है टाइड समवन ओवर, गिव टेम्पररी हेल्प यूजुअली फाइनेंशियल, अक्सर किसी की मदद करना, कैसी, जैसे पैसों की मदद करना, इस तरीके से उसे बोलते हैं टाइड समवन ओवर। कि पैसे, जैसे हम किसी को पैसे देते हैं तो क्या करते हैं, वो कुछ समय के बाद, अभी हमने उसकी मदद कर दी पैसों से, वो कुछ समय के बाद उसको वापस दे देता है, मतलब कि उसको पैसों को लौटा देता है, उसे बोलते हैं टाइट समन ओवर। ए बैड एग, समवन हु इज डिसहोनेस्ट एंड अनरिलायबल, मतलब कि जो भरोसेमंद न हो, ईमानदार न हो। फेयर एंड स्क्वेयर अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो कानून के अनुसार हो, उसे बोलते हैं फेयर एंड स्क्वेयर। सिट ऑन द फेंस, अवॉइड मेकिंग ए डिसीजन, इसका मतलब हुआ कि हम कोई भी निर्णय लेने से गुरेज करेंगे, कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। फेंस का मतलब ऐसे होता है बाड़ा, जैसे कोई पशुओं का होता है ना, तो उसमें फेंसिंग की जाती है, चारों तरफ बाउंड्री की जाती है, तो उसे बोलते हैं फेंस, कि भाई बाड़े पे बैठा है, बीच में नहीं जा रहा है, मतलब कि जो भी निर्णय है उससे हम भारी रहेंगे। लाइन्स शेयर, द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का बहुत बड़ा हिस्सा होना, जो कि सभी को पसंद है, सभी चाहते हैं उसको लेना, उसे बोलते हैं लाइन्स शेयर। ए लिव वायर, ए वेरी एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन, बहुत ही उत्साहित व्यक्ति, बहुत ही एकदम उत्साह में होना, ऐसा व्यक्ति। ए किक इन द टीथ, ए ग्रेव सेटबैक, बहुत ही बड़ा, बहुत ही भयंकर असफलता मिलना, उसे बोलते हैं ए किक इन द टीथ। ए स्टम्बलिंग ब्लॉक, एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस, तरक्की में बाधा होना, उसे बोलते हैं स्टम्बलिंग ब्लॉक। वाइल्ड गूज चेज, ए वर्थलेस हंट या चेयर, उसे बोलते हैं कि भाई व्यर्थ का काम करना, बेकार की चीज़ें करना, उसे बोलते हैं वाइल्ड गूज चेज, मतलब कि इससे भविष्य में जाके कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये बेफालतू की चीज़ जो की जा रही है, उसे बोलते हैं वाइल्ड गूज चेज। पैट ऑन द बैक, प्रेज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड, शाबाशी देना, किसी अच्छे काम के लिए कोई काम किया तो उसके लिए शाबाशी देना, पिट ऑन द बैक। स्पाइक एंड स्पैन, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा एकदम। गो इजी ऑन समथिंग, यूज ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ, किसी भी चीज़ का छोटा सा हिस्सा यूज करना, उसे बोलते हैं गो इजी ऑन समथिंग। पाइप ड्रीम, ए ड्रीम या आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन, पाइप ड्रीम होता है
कि कोई भी आइडिया जो कि संभवतः है घटित नहीं होने वाला है, जिसकी संभावना नहीं है होने की, ऐसा सपना या ऐसा आइडिया। हरक्यूलियन टास्क, ए जॉब दैट रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, ऐसा कार्य जो कि जिसमें शारीरिक क्षमता बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, शारीरिक श्रम जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, उसे बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क। फेयर्स फेयर, जस्ट ट्रीटमेंट, बहुत ही न्यायोचित ट्रीटमेंट देना, किसी न्यायोचित व्यवहार होना, तो उसे बोलते हैं फेयर्स फेयर। टू पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर, टू काम ए डिस्प्यूट, कोई भी विवाद है उसको शांत करना। ए स्टॉर्म इन ए टी कप, लॉट ऑफ फस दैट विल सून बी फॉरगॉटन, मतलब कि कोई भी ऐसा कार्य है, गलत कार्य है, जो कि जल्द ही बुला दिया जाएगा, कोई मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको जल्दी भूल जाएंगे। एट द 11th आवर, एट द वेरी लास्ट मिनट, एकदम अंत समय में, मतलब कि एन मौके पर, तो उसे बोलते हैं एट द 11th आवर। तो एप्पल ऑफ वंस आई, समवन वेरी प्रीसियस और डियर, बहुत ही प्यारा होना और कीमती होना, प्यारा दुलारा होना किसी के लिए, उसे बोलते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। टू द 9, टू परफेक्शन, बिल्कुल ही एक्यूरेट होना, एकदम सही ही होना बिल्कुल, उसे बोलते हैं टू द 9। टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टेल समथिंग ब्रीफली, किसी कोई चीज़ बिल्कुल ही संक्षेप में किसी को बताना, उसे बोलते हैं टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ एनर्जी, बहुत ही पूर्ण ऊर्जा के साथ भरा हुआ, उसे बोलते हैं फुल ऑफ बीन्स, पूरी ऊर्जा से भरा हुआ। बी एट ए लॉस फॉर वर्ड्स, नॉट नो व्हाट टू से, एकदम से होता है ना, बोलते बोलते रुक जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ दिख जाती है जहाँ पे शब्दों की जरूरत नहीं होती, तो उसे बोलते हैं कि यही भूल गए उसको देखकर कि भाई क्या कहना था क्या नहीं। अगला है वांट टू कर्ल अप एंड डाई, फील टेरिबली असेम्ड एंड सॉरी, बहुत ही बुरा महसूस करना, लज्जात्मक महसूस करना, लज्जित महसूस करना, उसे बोलते हैं वांट टू कर्ल अप एंड डाई, कि भाई अब तो मर जाऊं, इस तरीके से महसूस करना। टू वॉक ऑन एयर, टू बी वेरी हैप्पी, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश होना। टू टेक ए चिल पिल टू काम डाउन, एकदम शांत शांत होना, एक मूवी का भी कोई डायलॉग है आपको पता होगा, टू टेक ए चिल पिल बेबी, इस तरीके से, तो उसे बोलते हैं टू काम डाउन होना। रेज द बार, टू सेट हायर गोल्स, अपना जो लक्ष्य है वो बिल्कुल ऊंचा बनाना, कि भाई हमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे किसी गोल के, किसी लक्ष्य के पहुंचना है, इस तरीके का लक्ष्य सेट करना, उसे बोलते हैं रेज द बार। बैंक फॉर द बक, मोर वैल्यू फॉर मनी, कि पैसों को ज़्यादा तवज्जो देना, उसे बोलते हैं बैंक फॉर द बक।